अच्छा। अभी मैं सूबेदार के पद पे तैनात हूँ जी। ASC मेरी कोर है। जी जी। और भाइयों हमारे क्षेत्र में बहुत कम बच्चे मिलेंगे, NDA की तैयारी करके भैया जी ने अपना बेटा बड़े वाला भी, ठीक है जी, इसमें क्या बता रहे जी? अभी वो बेटा जो है मेरा बड़े वाला लेफ्टिनेंट के पद पे सेलेक्ट हुआ है पिछले लेफ्टिनेंट साल। में। हाँ, अच्छा 1 साल उसकी ट्रेनिंग अभी हो चुकी है। जी जी जी। 3 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है NDA के थ्रू। उसमें हो गए फौज में? गांव में हमारे देखो करीब 1000 के करीब फौजी हैं। 1000 के करीब। हाँ, इसमें से करीब कंकर खेड़ा में हाँ जी हाँ जी। सेटल्ड हैं 500-600 फौजी, तो और बाकी गांव में है। जी जी। एक गांव का माहौल एक ज्यादा नशे पे हमारी जो युवा उतर गई, हमारे युवा जा रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं बाहर पलायन शहरों में कर रहे हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, है ना? तो हमारा उद्देश्य यही है कि गांव से के जो युवा हैं खेल से जुड़े रहे। लड़कियों की जो टीम थी हमने तैयार करी थी यहाँ पे। अच्छा, छुरगांव भाई हैं। जी जी जी। रोशन भाई हैं और कई सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट किया लड़कियों की टीम बनाने के लिए। और हमारे गांव की लड़कियां नेशनल और स्टेट खेल रही हैं। अच्छा, एक लड़की का भी सिलेक्शन हुआ है कबड्डी के बेस पे ही, वर्षा का। जी जी। यूपी की टीम में है भी एक लड़की का, और जस्ट अभी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा लड़कियों को दिक्कत आवे कि गांव से कहाँ जाकर मतलब ये कराए, तो उसके लिए मतलब ये तैयारी करने से पहले एक रास्ता और है, मिलिट्री स्कूल के थ्रू NDA में जाना। अच्छा, मिलिट्री स्कूल के थ्रू। हाँ। तो मिलिट्री में तो जी मिलिट्री वालों को लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल है और 5 मिलिट्री स्कूल भारत में है। पूरे भारत में 5 5 है। तो उनकी तैयारी पहले कराओ बच्चों की, क्योंकि कंपटीशन है उसमें। बच्चे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को यही पता नहीं गाँव में कि उसकी तैयारी कहाँ होती है। हाँ, मतलब सबसे बढ़िया जगह मतलब यही ये देखा दिया आपने। देखो ऐसा है, घर में घुसते ही एक अच्छा साइन जाना जरूरी है। सामने वाला जा रहा है तो बिल्कुल जो भी निगेटिव विचार लेके कोई आया तो भगवान के दर्शन करें। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ पहले, उसके बाद पहले बैठो। बिल्कुल सबसे अच्छी चीज तो यही लगी। पहली बात तो यही है कि बिल्कुल। और बोलते भी हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए घर के। तो मैंने ये भी सोचा कि चलो घर में घुसते ही होना चाहिए। बिल्कुल। और इससे एक पॉजिटिव वेव निकलती है। और हम लोग यहाँ बैठते हैं की साइज किया सारे कमरों में। हाँ जी जी जी। सबका अपना सामान वही से। हाँ जी। और इधर भाइयों देखो बाथरूम भी देखो करते जा रहे हैं हम खुद। बिल्कुल सही बात। हम जब अपने बुजुर्गों के पास रहेंगे नहीं तो उनकी कौन सेवा पानी करें। बिल्कुल सही बात। तो मैं तो यहाँ रहकर यही, और आगे भी यहीं रहूंगा। आप 10 साल बाद आओगे मैं यहीं मिलूंगा। बिल्कुल। तो अपने माँ बाप के पास है, उनकी सेवा कर रहे हैं। जी, अगर हम उनकी करेंगे आगे हमारी भी कोई करेगा। हमारी भी करेगा। बिल्कुल। ये थोड़ी है कि भाई एक हम कामयाब होने के लिए भारी भाग्य उस चीज से अलग ही हटके नहीं है। जीवन में सब 2 रोटी। हाँ बिल्कुल। और ये हर वक्त वीडियो गेम वगैरह देखते रहे, ये समाज से कट के रह रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते ही नहीं। बिल्कुल। तो अभी आप भी जैसा खेती वेती का काम तो भी पूरा करवाते होंगे, दिखवाते होंगे, देख रेख पूरी चल रही होगी। मेरे 4 साल पहले घुटने खराब हो गए थे, घिस गए थे, तो मैंने घुटने चेंज करवा दिए। अच्छा, ऑपरेशन हुआ। पर मैं फिर भी आपने देखभाल पूरी जी। दर्द खत्म हो गया। और खेत का काम ये है जी। सुबह 4 बजे उठ के 5 किलोमीटर का वॉकिंग। हाँ जी। और 2 घंटे का योग परमानेंट है। ये इनकी सेहत का राज है। अच्छा। अपना बराबर चल रहा है। हमारे घर में हर आदमी सुबह 1 घंटा योग करता है और सुबह एक्सरसाइज करता है। ऊपर जिम भी हमने अपना खोल रखा है तो जी फैमिली के लिए। बाकी अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर पहला सुख तो यही है, अगर हम स्वस्थ हैं तो सब तभी तो कुछ कर पाओगे। हाँ सही बात। जब हम ही बीमार होंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो मेन है कि अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें। हाँ जी। और खान पीन में थोड़ा सा अपना जितना बैक टू बेसिक्स एक फार्मूला होता है कि मतलब जो नॉर्मल चीजें उनकी तरफ ज्यादा ध्यान रखो। बिल्कुल। फास्ट फूड और इसको छोड़ो। एक और बात कहूँगा थोड़ा सा, अपनी जो जैसे मेरी वाइफ है, छोटे भाई की वाइफ है, हमारी माता जी है। हाँ जी। औरतों का भी घर की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होता है। जी बिल्कुल। ये इतनी अच्छी मानसिकता की है, या अगर नहीं भी होती तो हम उनको कर। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज हम छुर गाँव में पहुँचे हैं और ब्रजेश भाई के यहाँ पे। तो भाइयों आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने जा रही है। अब आज आपको मैं ऐसे युवा से मिलवाने जा रहा हूँ भाइयों, जिन्होंने जो है अपने समाज में एक बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं अपने गांव में। और हमारे भाई फौज से है, अभी सेवा में है फौज में। तो आज की वीडियो में भाइयों टोटल तो इनका मैं घर दिखाऊंगा, जो कि इन्होंने अपने दिमाग से नक्शा पास कराया। भैया जी से पूरी इनकी फैमिली के बारे में पता करेंगे, ज़मीन के बारे में पता करेंगे, कहाँ कब भर्ती हुए थे, और उससे बाद में जो भैया जी का कार्य है वो सराहनीय है। तो आज की वीडियो में भाइयों टोटल लास्ट तक बने रहियो। तो सबसे पहले मैं ब्रजेश भाई से मिलवा दूँ एक बार। हाँ जी नमस्कार भैया जी। हाँ जी, थोड़ा सा तो एक बार आपने अपने बारे में बता दो जी। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। जी और गाँव छुर है जी। यशपाल सिंह मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा। भाई है हम लोग।
अच्छा, 2 भाई हो जी। हाँ जी। ठीक है जी। छोटा भाई गांव में ही है, बलविंदर सिंह जी। हम लोग गेम से भी जुड़े हुए हैं गांव में। अच्छा अच्छा, जी जी जी। अपना तालियानी स्पोर्ट्स एकेडमी भी हम चलाते हैं। जी जी जी। तो बस बेसिकली चलाते गए हैं, बच्चे खेलते हैं तो उनको गाइडेंस देते हैं कि भाई हाँ बच्चों को क्या आगे स्कोप है गेम में, किस किस क्षेत्र में वो आगे जा सकते हैं गेम के थ्रू। जी जी। पढ़ाई रिलेटेड जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। वो मतलब आप कर रहे जी। हाँ जी। अच्छा, जैसा छुर गांव है जी, लगभग कितने आदमी इसमें हैं इसमें होंगे फौज में? गांव में हमारे देखो करीब 1000 के करीब फौजी हैं। 1000 के करीब। हाँ, इसमें से करीब करीब कंकर खेड़ा में हाँ जी, हाँ जी। सेटल्ड हैं 500-600 फौजी तो, और बाकी गांव में हैं। जी जी। एक गांव का माहौल एक ज्यादा नशे पे हमारी जो युवा उतर गई, हमारे युवा जा रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं बाहर पलायन शहरों में कर रहे हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, है ना? तो हमारा उद्देश्य यही है कि गांव से के जो युवा हैं खेल से जुड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और खेल से जुड़ेंगे तो उनका ध्यान ऑटोमेटिकली जो है नशे से और किसी भी संगति से दूर रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं से आह्वान ये है कि अपने खेल से जुड़ा रखें और अपना इससे बिल्कुल शारीरिक बल भी बढ़ेगा और मानसिक संतुलन भी अच्छा रहेगा। जी जी। विजय भाई, सबसे बड़ी समस्या है हमारे युवाओं के सामने जी, जैसा आप अभी हम बात कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई आप जैसा सूबेदार तक पहुंचे जी जी, और नीचे से ही भर्ती होंगे, आप मेहनत करी होगी आपने, बिल्कुल। ठीक है जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ज्यादातर युवाओं को पता कि फौज में भर्ती हो गए, सिपाही से 15 साल में हाल है जी, है ना जी? हाँ हाँ। मैं असल में बीएससी करके लगा था और अभी एमए इंग्लिश और एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है और एमएससी कंप्यूटर साइंस भी मैंने किया। फौज में लगने के बाद ये सब किया। अच्छा, ये सब करा जी। मतलब कितनी मेहनत करी होगी उस टाइम पे जी? तो इनकी तो ट्रेनिंग ही बहुत हार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। क्लरिकल ग्रेड से हुआ था तो अच्छा अच्छा। अभी मैं सूबेदार के पद पे तैनात हूँ जी। एएससी मेरी कोर है। जी जी। और भाइयों, हमारे क्षेत्र में बहुत कम बच्चे मिलेंगे एनडीए की तैयारी करके भैया जी ने अपना बेटा बड़े वाला भी, ठीक है जी, इसमें क्या बता रहे जी? अभी वो बेटा जो है मेरा बड़े वाला लेफ्टिनेंट के पद पे सेलेक्ट हुआ है लेफ्टिनेंट में। हाँ, अच्छा। 1 साल उसकी ट्रेनिंग अभी हो चुकी है। जी जी जी। 3 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है एनडीए के थ्रू और उसके बाद वो आईएमए देहरादून में जाएगा। जी जी जी। और डायरेक्ट वो है लेफ्टिनेंट के पद से अच्छा उसकी स्टार्टिंग होगी। जी जी जी। तो चलो थोड़ा सा अभी आगे चलते चलते बात करेंगे। तो जी ब्रजेश भाई, आपने एक मेरे से बात बताई थी अभी कि जैसे हम अपने बेटे को तैयारी करवाई जी अपनी। जी जी। और आपने देखा होगा कि पढ़ाई को देख के जैसा एनडीए की तैयारी कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा खर्चा आवा है। नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एनडीए में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। मतलब एनडीए तक जाने के लिए गाइडेंस की जरूरत है। अच्छा जी। अच्छा। तो मैं तो अपने युवाओं से गांव में भी यहाँ सभी को यही बोलता हूँ कि अपने ज्यादातर गांव में लोग मेरे से पूछते हैं, हाँ जी, हाँ जी, जी हमारे लड़के को भर्ती करा दो, तो बड़े पद पे जा रहा है। बिल्कुल, तो मेरा तो कहना यही है कि मैं बहुत बड़े पद पे तो हूँ नहीं, जी जी जी, लेकिन मैं गाइड जरूर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे हर चीज की नॉलेज रखने का, बच्चों की हेल्प करने का शौक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात तो है। जिस पेरेंट्स को, जिस भाई को भी ये लगता हो कि भाई मुझे अपने बच्चे को डिफेंस रिलेटेड या किसी और भी क्षेत्र में पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाएं, बिल्कुल बिल्कुल, कैसे तैयारी कराएं, जी जी, अगर इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ। मैं रास्ता बता सकता हूँ कि रास्ता ये है। बाकी बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा नहीं है, केवल गाइडेंस की कमी है गांव में। हाँ जी, पता नहीं है, जैसे हमें ही पता नहीं था जी 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 उस टाइम पे कि भाई क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जी, तो जी, मेन है कि उसकी पढ़ाई क्या है, उसका रास्ता क्या है, जी जी जी, कहाँ उसकी तैयारी करें, तो वो एक जरूरी बात है जी, उसको मैं गाइड कर सकता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी भाई को मेरी गाइडेंस से अगर एक भी बच्चा किसी का और हो जाता है जी, तो जी, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल। तो विजय भाई, जो आपने एकेडमी का जिक्र करा, तो ये अपने गांव में ही चला रखे, अपने छुर गांव में? हाँ, देखो छोटा भाई है मेरा बलविंदर, इससे भी मिला देता हूँ। आ जाओ जी भाई। तो भाइयों, इनके छोटे भाई से मिलो पहले तो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, बढ़िया। तो इन्हें भी है जी स्पोर्ट्स से ही? मतलब ये स्पोर्ट्स खेला हुआ है, स्टेट तक खेला हुआ है ये कबड्डी में, और मैं स्टेट खेल के सर्विसेज खेला हूँ फौज के थ्रू ही, कबड्डी में ही मैं भी था। अच्छा अच्छा। ये यहाँ पर लड़कों को खिलाता है गांव में। अच्छा। और मेरा ज्यादा ध्यान जो हमारी लड़कियों की टीम थी गांव में कबड्डी की, उसकी तरफ था, क्योंकि पहली लड़कियों की जो टीम थी हमने तैयार करी थी यहाँ पे। अच्छा, छुरगांव भाई हैं, जी जी जी, रोशन भाई हैं, और कई सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने मतलब पूरा सपोर्ट किया लड़कियों की टीम बनाने के लिए। और हमारे गांव की लड़कियां नेशनल और स्टेट खेल रही हैं। अच्छा, एक लड़की का भी सिलेक्शन हुआ है कबड्डी के बेस पे ही, वर्षा का, जी जी, यूपी की टीम में है भी एक लड़की का, और जस्ट अभी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा लड़कियों को दिक्कत आवे कि गांव से कहाँ जाकर मतलब ये कराए, तो उसके लिए मतलब यही है कि जी, लड़कियों को मैट पे उतारना छुर जैसे गांव में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बड़ी इन्होंने मेहनत करी लड़कियों ने, इसका भी श्रेय बच्चियों को ही है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बस उनको यही था कि थोड़ी बहुत गाइडेंस दिए हमने
हमने। हाँ जी, हाँ जी। और आगे भी कोशिश रहेगी कि बच्चों को गाइडेंस दे ताकि वे आगे बढ़ के कुछ तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। गेम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जी बच्चा कुसंगति से दूर रहेगा और कामयाबी के ज्यादा चांस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी तो जी फैमिली में मतलब आपके कितने बच्चे भैया जी? जैसे आप तो 2 भाई होगे जी। 2 भाई हमें, 2 बेटे मेरे हैं। हाँ जी। 2 बेटे छोटे भाई के हैं। अच्छा 2 बेटे, बेटी नहीं बेटी नहीं है। दोनों में से कोई से? ना 2 अच्छा अच्छा, दोनों के बेटे हैं? हाँ 2 बेटे हैं। ठीक है जी। मेरा बड़ा बेटा तो ये चला गया, अभी हाँ। छोटे वाला 12th कर रहा है और वो सीए की तैयारी करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। अच्छा, उसका मन उसी के लिए था। जी जी जी। तो मैंने मगा भाई ठीक है तो अपना वही कर। बिल्कुल। छोटे भाई के बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ जी इसी फील्ड के लिए जिसके लिए मेरा बड़े वाला बेटा गया है। अच्छा अच्छा। एनडीए की तैयारी करने से पहले एक रास्ता और है, मिलिट्री स्कूल के थ्रू एनडीए में जाना। अच्छा मिलिट्री स्कूल के थ्रू? हाँ। तो मिलिट्री में तो जी मिलिट्री वालों को लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। मिलिट्री स्कूल में और सैनिक स्कूल में हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल है और 5 मिलिट्री स्कूल भारत में है। पूरे भारत में 5? 5 भारत है। तो उनकी तैयारी पहले कराओ बच्चों की, क्योंकि कंपटीशन है उसमें। बच्चे कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो बच्चों को यही पता नहीं गांव में कि उसकी तैयारी कहाँ होती है। हाँ जी जी। तो राजस्थान में कई इंस्टीट्यूट हैं, देहरादून में है, चंडीगढ़ में है जी। तो काफी इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूँ। तो उन इंस्टीट्यूट्स में अपने बच्चों को पढ़ाओ। उसका फिर टेस्ट होगा? उसका टेस्ट होगा ताकि वो उस टेस्ट को क्लियर कर ले। और अगर एक बार आपका बच्चा मिलिट्री या सैनिक स्कूल में घुस गया तो उसकी राह जो है बहुत आसान हो जाएगी एनडीए क्लियर करने की। जी जी जी। और अगर एनडीए भी नहीं हुआ तो वो बच्चा श्योर है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेगा। बहुत अच्छा करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक मेन पॉइंट है कि बच्चों की तैयारी यहाँ से हटा के आप बाहर कराओ, क्योंकि इस माहौल से निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा आह्वान है कि अगर इसके फॉर्म निकलते हैं बाकायदा तो मेरा नंबर नोट कर लें। जी जी जी। 8979 जी 103099। ठीक है जी। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल से संबंधित कोई भी जानकारी किसी पेरेंट्स को चाहिए तो मैं उस पर गाइड कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसमें एक चीज और बताओ जी, जैसा आपने वहाँ बच्चे की अपनी तैयारी करी, उसमें हमारा नंबर आ गया सपोज करो आर्मी वाले, तो क्या कुछ खर्चा उसमें लगभग बैठे है? फिर देखो 1 ही साल का खर्चा है। 1 साल तक हमें बच्चे को तैयारी करानी है। ठीक है जी। 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में खर्चा आता है 1 साल का बच्चे को तैयारी कर, क्योंकि बाहर बच्चा रहेगा भी, हॉस्टल में रहेगा, पढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद जब अगर उसका सिलेक्शन हो गया मिलिट्री स्कूल में, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पे कोई खर्चा नहीं है। वहाँ तो गवर्नमेंट अपने खर्चे से पढ़ाती है, केवल 15-16 हजार रुपए का पूरे साल का रहना खाना पीना सब कुछ उसी में है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोई खर्चा ही नहीं है। तो 1 साल तो इतना पेरेंट्स कोई भी गरीब से गरीब भी एडजस्ट कर ही लेगा। बिल्कुल। अगर किसी को ये लगता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हाँ जी जी, तो हम मदद करने को तैयार है। बच्चे को पढ़ाओ तो सही बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बच्चे को बाहर निकालो यहाँ से। बिल्कुल। क्योंकि एक रास्ता है वो एनडीए में घुसने का। जी जी। तो जैसा भैया जी आप जी कौन से सन में आप भर्ती हुए थे? मैं सन 98 में हुआ था। 98 में 27 साल मेरी होगी। तो उससे पहले कुछ खेती वेती भी करी या बस गांव में ही पढ़ाई करी? मैं तो गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ और उसके बाद में स्वरूपुर डिग्री कॉलेज से मैंने बीएससी किया है। अगर बात करें जमीन की जी, अपने पास में जमीन कितनी होगी? जमीन अभी हमारे पास 40 बीघे के करीब। 40 बीघे की जमीन। तो छोटे भाई को नहीं फिर मतलब ये भी आर्मी के लिए गया था, टेस्ट देने के लिए गया था, लेकिन इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था नहीं। तो ये भी था कि गांव में बेस हम माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते, तो उसकी उनकी सेवा के लिए भी तो एक चाहिए। हाँ, एक चाहिए था। बिल्कुल। तो इसके यहाँ रहने से हमें बहुत फायदा हो गया कि हम अपने काम को डबल ट्रिपल तरीके से कर रहे हैं। अभी खेती भी है, बिल्कुल बिल्कुल, अपना लोडर का भी काम है। हाँ जी, तो वो ये सारा ये संभालता है, बाकी मैं बाहर का काम देखता हूँ। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। तो बेटे को आपने आर्मी के स्कूल में जैसे सेलेक्ट हो गया, 5 स्कूल कौन कौन से भारत में भी? भारत में 5 स्कूल हैं। एक तो धौलपुर में है जिसमें बेटा पढ़ा है। ठीक है जी, आ जाओ जी। ये भाइयों देखो, बेटे से मिलवा दो एक बार। नमस्कार जी। थोड़ा सा बेटा अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम आर्यन चौधरी है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ से शुरू से कौन से सन में चले गए थे भैया आप? जी मैं 9th क्लास में गया था 2017 में। अच्छा, 9th यहाँ से ही करी आपने? द्रोण पब्लिक। हाँ जी, द्रोण पब्लिक जो छुरमैया गाँव में। अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ से आप आर्मी के स्कूल के लिए पहले टेस्ट दिया होगा आपने? हाँ जी, पहले उसका टेस्ट होता है जी जी, उसके बाद उसका इंटरव्यू है। अच्छा, तो इंटरेस्ट आर्मी में ही जाने का था? हाँ जी, है ना? पहले से आर्मी में जी जी जी। तो उसके लिए जैसे आप वहाँ रहे आर्मी वाले स्कूल में, तो मतलब वहाँ तो बहुत अच्छा, मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान होगा, खाने पीने पे हर तरीके का मतलब बढ़िया सुविधा होगा। हाँ जी, वहाँ पे हर सुविधा अच्छी थी, पढ़ाई पे भी ध्यान था। जी जी जी। गेम्स और स्पोर्ट्स भी खिलाते थे। जी जी। खाना पीना अच्छा था, रहना अच्छा था, सब कुछ सही था। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल और जो टीचर्स वगैरह वो भी आर्मी के थे। आर्मी के थे। अच्छा, जैसे बात करें जो आप इसके बता रहे हैं, एनडी की आपने तैयारी करी, मतलब बहुत टफ होगा तो, है ना? जी टफ तो है, देखो। हाँ जी जी। पूरा 11th 12th क्लास का आता है। जी जी जी। लेकिन अगर तैयारी करें तो इतना भी टफ नहीं है। अपने युवाओं को क्या कहना चाहोगे? आपके जैसे भाई है, नशे पे चल रहे, गांव में एक मतलब क्रेज सा चल गया जाता है, हमारी युवा जनरेशन इतनी मतलब बिगड़ गई, तो आपने मतलब कामयाबी पे पहुंचे, कैसा तो आप महसूस कर रहे हैं और अपने युवाओं को क्या कहना चाहोगे?
जी मुझे गांव में से निकल के ऐसे लेफ्टिनेंट बनना से तो बहुत खुशी है। हाँ जी। और मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि पहले लड़के क्या करते थे, भर्ती की तैयारी भी करते थे, सब कुछ करते थे, रेस वेस मारते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो वैसे फिजिकली सही रहते थे, और ये आजकल के जो नशे चल रहे दारू वगैरह के, इनसे भी थोड़ा दूर रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी का नहीं भी हो तो कम से कम वो आदमी तो खराब नहीं होने का। हाँ सही बात है। तो आजकल ये थोड़ा ज्यादा चल गया जी। और सोशल मीडिया पे आज बहुत ज्यादा जो आजकल के युवा हैं वो जुड़ रहे हैं, अच्छी चीज देखते नहीं, गलत चीज देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, फिर बाद में पता चलता है कि भाई उन्हें जानकारी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानकारी का तो जी ऐसा है कि जैसा यूट्यूब पे आप कुछ भी देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गलत चीज देखो तो उतना ही टाइम अगर आप वो सही चीज देखने में कर लो, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी जानकारी भी होगी थोड़ी। जी जी। हाँ जी। तो अब 1 साल की ट्रेनिंग हो गया आपकी? जी मेरी 1 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है। बाकी के 3 साल हो रहे हैं अभी? हाँ जी 3 साल हो रहे हैं अभी। 2 साल एनडीए पुणे में है। हाँ जी। और 1 साल आई में दे रहा हूँ। जी जी। कैसा महसूस कर रहे थे सब? जी मैं बहुत अच्छा। पूरे गांव में सब तो कोई नहीं रहा होगा, नहीं है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, एक हमारे युवा ने भाई ने कितनी बढ़िया मेहनत करी, एक छूर गांव में से एनडीए क्लियर करके लेफ्टिनेंट पे भाइयों सिलेक्शन हुआ। तो देखो एक बड़ी बात है, और युवाओं के लिए भी बताया भाइयों, देखो इस चीज़ से ऊपर जाकर हम भी अच्छी अच्छी वीडियो बनावे, ऐसे भाइयों से मिलवाते हैं आपको। तो पापा जी का भी एक बढ़िया प्रयास था, और देखो ये इनका प्रयास अपने पूरे गांव के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए है। नंबर भी दे दिया इन्होंने, जिस भाई को मतलब रास्ता बता सके, ये दिखा सके कि हमारे युवा गलत न चले, गाइडलाइंस दे सकते हैं कि भाई इधर से जाना है उधर से जाना। जो आप एकेडमी की बात कर रहे थे भैया जी, तो लड़कियों की मतलब ठीक चल रही है अभी, कोई समस्या? क्योंकि अभी प्रैक्टिस में थोड़ी सी रुकावट है, क्योंकि कुछ लड़कियां अभी सिलेक्शन होकर चली गई हैं, थोड़ा सा खेल डिस्टर्ब है। कुछ बच्चियां इधर उधर कॉलेज में उनके एडमिशन हो गए, तो वे कॉलेज की टीम से खेल रही हैं। लेकिन वो एक रास्ता जो उनको हमने दिया है वो ट्रैक पकड़ गई। हाँ ट्रैक पकड़ गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आगे जाके उनके कामयाबी के चांसेस तो है ही है। हाँ जी हाँ जी। अब जब उन बच्चियों का फ्यूचर इतना ब्राइट होगा, आगे उनके बच्चे होंगे, वो जब इतनी जागरूक वो खुद होंगी, तो आगे उनके बच्चे कितने जागरूक होंगे। बिल्कुल, मेन चीज तो वो है ना, हमने जो एक बीज बोया है उस चीज का, जी जी, तो वो आगे बहुत बढ़िया फसल हमारी तैयार होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रिजेश भाई मेरा एक और सवाल अगला, देखो मैंने मकान का जिक्र करा अभी शुरू में, कंकरखेड़ा आपने कहा कि हमारे इतने परिवार शिफ्ट हो गए जी। जी। आप अभी तक गांव में रह रहे हैं, मतलब गांव से ऐसा क्या जुड़ाव है? मतलब गांव से देखो जुड़ाव यही है। जी जी जी। मैंने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी। अगर मैं चाहता तो जैसे बाकी फौजी करते हैं, अपनी फैमिली को लिया जी और बिल्कुल बिल्कुल चले गए अपना सेटल। हाँ सही बात है, बिल्कुल जी। हाँ जी। लेकिन गांव में रह के मुझे यही एक एग्जाम्पल देने का मन था पहले से, कि भाई गांव में रह के भी तरक्की की जा सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा छोटा भाई है, अगर ये यहाँ पे है तो मैं मतलब इसका एज ए गार्जियन हूँ, मतलब सही बात है। मैं कभी इसको ये एहसास नहीं होने देता कि भाई मेरा ही सब कुछ है, सब कुछ इसी का है और हमारा सबका ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक संयुक्त परिवार है अपना, एक साथ लेकर चल रही है। मुझे तो ये पता ही नहीं कि हमारे खाते में क्या किसका पैसा किसका है, वो सबका सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन चीज यही है कि अपने परिवार को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें जुड़ के रहना पड़ेगा। पहले हमारे संयुक्त परिवार थे, तरक्की इसलिए तो होती थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आजकल क्या है कि एक लड़का लगा नहीं, उससे पहले अपने बच्चों को लेकर बाहर चला जाए, बाहर चले गए, वो नहीं होना चाहिए। तो अपने परिवार को आगे लेके जाओ। हम जैसे उन्हें संस्कार देंगे, जैसे एक साथ रहेंगे, ऐसे ही अगर हम मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल ये भी आगे फिर मेरे से ज्यादा प्यार इनको इनके चाचा जी का है। बिल्कुल हर चीज में इनको चाहिए कि चाचा जी को ये दो, चाचा जी को ये दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक होना चाहिए कि हमारी अगली नस्ल भी उसको आगे फॉलो करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों देखो, आज ब्रिजेश भाई की वीडियो स्पेशल इसलिए बनाई जा रही है। देखो एक तो बेटा कामयाब करना, फिर एक संयुक्त परिवार को अपने एक साथ लेकर चलना। साथ मैं अभी करीब 15 बच्चों के एडमिशन करा चुका हूँ। अच्छा अच्छा, 15 ट्रैक पे। अच्छा अच्छा। कुछ गाँव के बच्चे हैं, कुछ मेरी रिश्तेदारियों के हैं, जिनका बैलेंस मतलब पढ़ाने का वो भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भले ही उनको हेल्प करें, कुछ भी करें, लेकिन उन बच्चों को हम ट्रैक पे लेके आ रहे हैं कि ताकि 1-2 बच्चा और सिलेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनके बच्चे इसी साल लेफ्टिनेंट के टेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी एक वो तो सिलेक्शन की बिल्कुल कगार पे खड़े हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, भगवान करे उनका भी हो जाएगा। हाँ जी। तो बहुत बढ़िया प्रयास। भैया जी का नंबर मैंने वीडियो में दे दिया। अब भैया जी ने जो अपने दिमाग से गाँव में ये नक्शा बनाया, तो भाई एक बार इनका मकान और दिखवाते हैं आपको अंदर चल के, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टडी रूम या ऊपर जिम वगैरह का है, टोटल दिखाऊंगे जी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहियो। ये देखो जी, इन्होंने अपने आप नक्शा तो अपने दिमाग से जी अपने आप ही देखा जी। ये कितने साल पहले आपने बनाया? तो अभी 3 साल हुए इस मकान को। 3 साल हुए, तो काम चल ही रहा है। हाँ जी, ये आपका पुराना हो गया जी, ये वाला है ना? ये तो सेम पोर्शन ऐसा ही जैसा ये वाला है, ऐसा ही पोर्शन इसका भी बना। अच्छा ऐसा इसका, हाँ मतलब पहले ये था जी अपना, ये जो अपने बड़ों ने बनाया था। अच्छा अच्छा। तो भाइयों देखो, अभी ब्रिजेश भाई के मैं पापा जी से मिलवा दूं एक बार। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई। और ठीक हो जी? हाँ जी ठीक। तो साहब कितनी उम्र होगी?
72 साल में चल रहा है। 72 साल। अभी तो फावड़ा बजा रहे होंगे जी पूरा, हाँ है ना जी। छुरगांव में जोर लगा हुआ है आदमी, पूरी मेहनत अभी फावड़ा तो चल रहा। हाँ जी, मैं ये कह रहा, जैसे बच्चे पोता आपका एनडीए करके सिलेक्शन हुआ, तो कैसा लग रहा जी? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है, हमारा अच्छा काम हुआ भाई, उसने मेहनत करी, पढ़ा मेहनत से तो पास हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और 1-1.5 साल से वो जा रहा हूँ। जी जी जी। अपने गांव जैसे छूर है, एक बहुत बड़ी आबादी है, मुझे लगे लगभग 12,000 वोट हो रही होगी छूर की। अपनी पट्टी भी है, मुझे लगा 12 ही पट्टी होगी, जिसमें 12 ही पट्टी होगी। आज वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहोगे थोड़ा सा अपने समाज के लिए, गांव के लिए, युवाओं के लिए? नहीं, हमारे समाज में तो सिर्फ बच्चे यहाँ सड़क पीटते रहे, पढ़ना उन पर आता नहीं। हाँ सही बात है जी। तो बाहर जाके पढ़े तो शायद हॉस्टल वगैरह में तो फिर कामयाब होंगे। जी 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 बिल्कुल। और कहते रहे एक बार भर्ती नहीं लिखड़ी, भर्ती तो लिखड़े तो उन्हें पता भी नहीं चलता, क्यों वे फौज और पुलिस से नहीं आ रहा, हमारा बच्चा कोई जाना नहीं पसंद करता। जी जी। नहीं, एक चीज और थी पहले, जो हमारे ज्यादातर देखो बिरादरी की अगर बात आवे, जाटों में से फौज में जाकर थे बस, और वे जाकर थे किसी और कारण से जाकर थे, जब कंपटीशन नहीं था इतना। हाँ देखे थे कि भाई इनका डीएनए अलग है, तो इसलिए वे भर्ती होते थे, जबरदस्ती भी फौज के ले जाते थे। लेकिन आज का दौर कंपटीशन है, कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी पीछे है जी, पढ़ाई के मामले में देख लो। पढ़ाई के मामले में थोड़ा पीछे चल रही है, बिल्कुल। इसी वजह से उन्हें और नौकरी तो मिलती ही नहीं। हाँ, और नौकरी मिलती नहीं, फौज की उनकी वैसा छीन गया, कंपटीशन आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। फौज की तो 4 साल की करने के बाद में बच्चों का मन ही नहीं लग रहा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी थोड़ा सा बता दो फिर भी, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँ कि सब बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें। हाँ बिल्कुल। और ये हर वक्त वीडियो गेम वगैरह देखते रहें, ये समाज से कट के रह रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप भी जैसा खेती वेती का काम तो भी पूरा करवाते होंगे, दिखवाते होंगे, देख रेख पूरी चल रही होगी। मेरे 4 साल पहले घुटने खराब हो गए थे, घिस गए थे, तो मैंने घुटने चेंज करवा दिए। अच्छा, ऑपरेशन हुआ। पर मैं फिर भी आपने देखभाल पूरी जी, दर्द खत्म हो गया। और खेत का काम ये है। जी जी जी। सुबह 4 बजे उठ के हाँ जी 5 किलोमीटर का वॉकिंग, हाँ जी हाँ जी, और 2 घंटे का योग, परमानेंट है ये, इनकी सेहत का राज है। अच्छा अच्छा, अपना बराबर चल रहा है। हमारे घर में हर आदमी सुबह 1 घंटा योग करता है और सुबह एक्सरसाइज करता है। ऊपर जिम भी हमने अपना खोल रखा है, तो जी जी जी, फैमिली के लिए। बाकी जी, अगर पहला सुख निरोगी काया, अगर पहला सुख तो यही है, अगर हम स्वस्थ हैं तो सब तभी तो कुछ कर पाओगे। हाँ सही बात। जब हम ही बीमार होंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। तो मेन है कि अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दें। हाँ जी हाँ जी। और खान पीन में थोड़ा सा अपना जितना बैक टू बेसिक्स एक फार्मूला होता है कि मतलब जो नॉर्मल चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल। फास्ट फूड और इसको छोड़ो, इससे बचे जी। और जितना सिंपल साधारण रहोगे उतना बढ़िया है। बिल्कुल। उसके जितना आनंद कहीं नहीं है। जी जी। तो भाइयों देखो, अब एक बार दिखाते हैं इनका, अपने 3 साल पहले आपने मकान बनाया जी, तो नक्शा वक्शा कुछ नहीं अपने? नहीं, बस अपने आप ही जो मुझे ठीक लगा कि हाँ ओपन स्पेस ज्यादा होना चाहिए। जी जी जी। थोड़ा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गांव के हिसाब से अपने मतलब रूम होने चाहिए। हाँ जी हाँ जी। प्राइवेसी भी जरूरी है आजकल तो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में हमने कोशिश करी है कि सब कुछ मतलब जो होता है मकान में, काफी घरों में मैंने विजिट किया, जिसके अच्छे मुझे मकान लगे वहाँ घूम घूम कर देखा, तो जिस हिसाब से अवेलेबल जमीन थी हमारे पास उसके हिसाब से, प्लस जो हमारी रिक्वायरमेंट है परिवार की, उसके हिसाब से सब। अच्छा, जैसे कुछ वास्तु शास्त्र मानना है उस तरीके से देखा तो कुछ नहीं है। देखो हम तो ज्यादातर आर्य समाज को हाँ जी हाँ जी मानते हैं। बिल्कुल आर्य, और ऐसा भी नहीं कि हम और किसी दूसरे उसका खंडन करते हैं। हाँ जी, जो चीज सही जगह भी देखनी पड़े अपनी, मतलब किस हिसाब का हमारे पास जमीन अवेलेबल है उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो नीचे पत्थर का वर्क करवाया जी आपने, है ना? जी 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 जी। ये देखो जी भाइयों, यहाँ से दिखाते हैं, ये साइड में देखो 4-4 फुट टाइल्स लगवाई, क्योंकि गांव में सिलाबी का एक मतलब बहुत बड़ा वो है। यहाँ से देख लो भाइयों, ये इनके अपने अवार्ड हो गए जो ये मिले हुए हैं, ठीक है जी। और भाइयों सामने ही देखो, घर में एंट्री में बिल्कुल पूजा घर बनवा रखा जी, ये देखो कमाल की। तो इसके लिए आपने मतलब सबसे बढ़िया जगह मतलब यहीं ये देखा जी आपने। देखो ऐसा है जी जी, घर में घुसते ही एक अच्छा साइन जाना जरूरी है, सामने वाला जा रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल, जो भी निगेटिव विचार लेके कोई आया तो भगवान के दर्शन करें। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव हो जाओ पहले, उसके बाद पहले बैठो। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज तो यही लगी। पहली बात तो यही है कि बिल्कुल, और बोलते भी हैं बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए घर के, तो मैंने ये भी सोचा कि चलो घर में घुसते ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे एक पॉजिटिव वेव निकलती है, और हम लोग यहाँ बैठते हैं परिवार के साथ। हाँ जी हाँ जी। तो एक ये भी है कि अगर हम बैठते हैं यहाँ पे तो मंदिर का स्थान तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों सामने देखो, ये इन्होंने इसमें जो है
LED के लिए कितना बढ़िया तरीके से, मतलब ये इसमें दीवार में छुड़वा दिया होगा ना जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्यारा लग रहा जी। ये देखो ऊपर भाइयों देखो POP हो रही, POP का वर्क कर रखा। अभी जो है आपने प्राइमर करवा के छुड़वा रखा होगा, 4-5 साल तो यही चल रहा जी। हाँ जी, इससे आगे देखो भाइयों यहाँ पे रसोई आ गई, और रसोई में भी मतलब पूरा बड़ा लिया जी एरिया है ना। हाँ जी, 14x14 का है। ये देख लो जी भाई, 14x14 का है। चलो देखो सामने शोकेस बन रही है इसमें भी। और भाइयों देखो ये नहीं है कोई भीड़ी जगह नहीं है, गांव के हिसाब से मतलब बहुत चीज अपने आप देखिए जी बढ़िया तरीके से, जो चीज़ एक होनी चाहिए। अच्छा चिमनी भी बनवा दीजिए, ये देखो ठीक है जी। यहाँ से आगे भाइयों देखो सामने इनकी होगी ये ड्राइंग रूम, ये देखो भाई छोटा सा अपना शोकेस बन रहा सामने, और सोफे पड़े, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा जी कह। अच्छा ये स्पेस आपने बहुत बढ़िया लिया जी है ना। ये स्पेस इसलिए लिया जैसे हमारी मेरी 3 बहनें हैं, उनके बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पे बहुत बड़ा जमावड़ा रहता है हमारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टी में आ गई है सब मम्मा। मतलब ये हो कि किसी को जगह की शॉर्टेज ना लगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चे बहुत हो जाते हैं, आगे कोई फंक्शन भी होता है तो उसके लिए स्पेस। हाँ जी, अगर एक चीज ये जो आप विंडो चौखट जो आपने लगवाई जी, इसमें थोड़ा सा आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसमें आपने किस तरीके की चढ़वाई जी? जैसे ये जो फ्रेम बनवाया ये सब टीक की लकड़ी के हैं। अच्छा टीक की लकड़ी की, टीक की लकड़ी के हैं पूरे फ्रेम, और बस ये किया कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। देखने में अच्छा लगे जी बिल्कुल। डबल डोर की होगी जी सारी? हाँ डबल पैदाम में जी। अच्छा ये कह रहा मैं डबल पैदाम की आपने लोहे की बनवाई थी? अच्छा ये लोहे की क्यों देखा जिसमें? ये लोहे की इसलिए दीमक वगैरह का असर ना हो। हाँ ये तो पता भी नहीं चलता है लोहे की है कि भाइयों ये देखो पॉलिश हो रही है इस पे, और इन्हें कोई देख के भी नहीं बता सकता कि ये लकड़ी की है लोहे की जी। ठीक है जी। उससे अलग भाइयों अगर दीवार की बात करें तो 14 इंची की लिया आपने? सारी 14। सारी 14, गाँव में 14 की रहती। हाँ बीच की 9 की। भाइयों एक सामने ये अपना बेडरूम हो गया ना, ये देख लो जी। अच्छा ये जो आपने सामने बना रखा जी, ये प्रिंटिंग है क्या है जी? ये एक्चुअली पेंटिंग्स आती हैं तो। अच्छा वो दीवार पे ही लगा रखी है, दीवार पे चिपक मतलब सुंदर लग रही जी। हाँ जी ये देखो भाइयों ये इनका बेडरूम हो गया, गजब जी। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे जो दीवार पे लगा रखी। इसमें कमरे में भी इधर ही शोकेस बन रहा है, छोटे छोटे शोकेस बनवा रखे। कमरे का क्या होगा जी इसका साइज? 14x14 का। भाइयों दूसरा रूम ये हो गया जी, ये देख लो जी। तो नीचे इसमें भाइयों रूम हो गए जी 5, 4 हो गए जी, 4 रूम हो गए जी सामने देख लो जी। अच्छा खाट में बस ये खाट हमने बनवाई थी, ये थोड़ा ये अलग से डिजाइन की है। हाँ बिल्कुल थोड़ी सी। तो ये तो साड़ की इसमें होगी सिस्टम के पास सिस्टम की है। 5-6 लोहे की खाट से लकड़ी की देखो अलग ही बात है ना। हाँ जी। तो भाइयों यहाँ से आगे एक रूम इधर हो गया इनका। हाँ जी ये इनकी माता जी का रूम हो गया जी, ये देख लो जी। तो बाहर जाली दिखा जी। हाँ जी ये हो गया जी। नीचे इनके 4 रूम आ गए है ना जी। हाँ जी भाइयों ये दिखा दूँ मैं एक बार आपको, ये देख लो जी। देखो इस कमरे में भाइयों ये दे रखा शोकेस, मतलब ये जो आपने अलमारी बढ़वाई जी एक ही साइज की है सारे कमरों में। हाँ जी 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 सबका अपना अपना सामान वही से। हाँ जी हाँ जी। और इधर भाइयों देखो बाथरूम भी देखो इतना बड़ा नहीं देखा होगा आपने, 12x12 का मशीन मतलब सब कुछ रखी गीजर वीजर लग रहा, बहुत बढ़िया जी। और इधर देखो सामने अपना सिंक लग रही, और इससे पीछे भाइयों देखो बिल्कुल अपना खुला है धूप में बैठने के लिए बाहर की तरफ का। और यहाँ से दिखा दे एक बार, अब ये ऊपर चलेंगे यहाँ से आगे। जिन्ना देखो इन्होंने, तो इसका जिन्ने का कैसा जी? ये तो जिन्ने का असल में डिजाइन में एक मकान में गया था, तो हमारे एक कर्नल साहब का मकान था, तो उसमें गोल जिन्ना था 4 मंजिल तक ऐसे घूमते हुए गया हुआ। जी जी जी। तो मैंने भी फिर ये सोचा कि बाहर जिन्ना ना लेके अंदर एक तो एक देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी। और अगर बाहर निकल के मान लिया धूप आ रही बरसात है तो बाहर जिन्ने का फायदा ही क्या है? बिल्कुल सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। हाँ जी अंदर ही ले लिया, अंदर ही अंदर ऊपर तक लिया है। हाँ, जैसे ममती के जिन्ने चकोरा आपने राउंड में ले लिया जी। हाँ जी। तो भाइयों एक बार ऊपर चलते हैं, एक बार ऊपर दिखाऊंगा चल के। जिन्ने पर भाइयों देखो पत्थर लगवा रखा है इन्होंने, और ये रेलिंग लग रही स्टील वाली, और जितना बहुत प्यारा लगा मुझे तो इनका। ये देखो गोल हो गया जी, और इस पर ममती भी है। ठीक है जी अंदर हो गया बिल्कुल ये देखो जी गजब। यहाँ से आके आगे देख लो जी, अब हम छत पर आ गए। और ये देखो ये इनका जिम वगैरह का सामान हो गया प्रैक्टिस के लिए, ये देख लो भाई। तो यहाँ पे भाई ऊपर एक कमरा है तो इधर हो गया। तो खाली है अभी। हाँ खाली है। एक बेडरूम ऊपर भी आ गया। देखो हमारे फौजी साहब का डिमांड,
मतलब सारा का सारा एरिया खुला भी कर लिया जी। हाँ जी, हाँ। और कमरे इसमें खूब है। कमरे चारों तरफ ले लिए, बीच का स्पेस ओपन रखा। हाँ, बीच का स्पेस ओपन है जी। ये देख लो भाइयों, कमाल हो गया जी। यहाँ पे भाई एक सामने हो गया, ये देख लो जी। इधर लैट्रिन बाथरूम होगी। ये बच्चों का स्टडी रूम है। हाँ, ये देखो भाइयों, ये अपना एकांत में बिल्कुल बच्चों के पढ़ने के लिए स्टडी रूम हो गया। यहाँ से आगे चलो भाइयों, 2 कमरे मैंने ऊपर दिखा दिया आपको, और तीसरा कमरा ये हो गया इनका। इसमें अपना घर का सामान वगैरह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखो भाइयों, बिल्कुल ऊपर का भी जाड़ वाड़ लगा के बिल्कुल खुला स्पेस है जी। ठीक है जी। ये सामने एक कमरा हो गया बाहर का बैठक, ये देखो जी। तो भाइयों ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर ही पास करेगा, वे भी इंसान ही हो, अपने दिमाग से भी बहुत कुछ करा जा सका है। तो मिस्त्री तो ये अपना गांव का ही होगा, सरूरपुर का था। अच्छा, सरूरपुर का था। हाँ। अच्छा, ये देखो भाइयों, ये इन्होंने बिल्कुल फ्रंट पे है। गांव में जब आते हैं तो ऊपर ही इन्होंने तिरंगा लगा रखा हमारे फौजी साहब ने। बहुत बढ़िया हिसाब बना रखा है यहाँ पर, गजब। और ये देखो, ये इनका पहले वाला हो गया मकान, इसी बराबर में ये अपना पोर्शन इसको भी हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई, सरसों की लकड़ी लड़के के लिए गांव में। और यहाँ से आके फिर जिनने में नीचे से तो गोड़ाई में आ जियो। फिर यहाँ थोड़ा स्पेस, मतलब ऐसे घूमने में यहाँ स्पेस कुछ खत्म हो रहा था। तो मैंने फिर तो इसको चेंज कर दिया थोड़ा। अच्छा, फिर स्पेसियस भी लगा, मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, उससे भी बढ़िया लगा। जी जी, एक बार इधर से देखियो, वो सामने का वो आ जाएगा ना। हाँ जी, हाँ, एक बार इधर से गेट। तो भाइयों देखो, पूरे मकान में रोशनी है, जाड़ लग रहा। देखो इधर, अब मैं आपको बाहर से दिखा दूं। ये देखो, बाहर भी इन्होंने जो पत्थर अंदर कार्य हुआ होगा उसका सारे का जो ये बच गया था, वेस्टेज ही था। तो हाँ, वेस्टेज था। ये बहुत बढ़िया यूज ले लिया जी इसका। और भाइयों इधर से देखो, लुक ऐसी आ रही कुछ मकान की। ये ममती जो है इनकी पीछे की तरफ आ गई। ठीक है जी। सामने तो इन्होंने डिजाइन लिया ही, लेकिन ममती इधर आ गई जी बाहर की। यहाँ पे भी खुले में बैठने के लिए बढ़िया स्पेस है। और गाँव में पीछे देखो इनके, बिल्कुल ये झोड़ आ रहा, पीछे से बिल्कुल खुला एक माहौल है अपना बढ़िया। ठीक है जी। 2 पेड़ हो गए घर में नीम के। नीम का पेड़ भी जरूरी जी। हाँ जी, बहुत जरूरी। हाँ जी। अब यहाँ से एक बार ऊपर चलते हैं। देखो जी, ये अब जिन्ना है यहाँ पर चकोर रोड। देखो भाई, बहुत ही चीज देख के अपने दिमाग से बनाई इन्होंने। ये देख लो जी भाइयों। तो 26 जनवरी में झंडा फहराओ जी। हाँ, ये झंडे का स्पेस है असल में, वो ऊपर छुड़वाया था। तो हाँ जी, इसको डेवलप करेंगे। जी जी जी। ये मोटा पिलर लेकर थोड़ा इसमें, हाँ जी, हाँ जी, बड़ा झंडा फहराने का है इरादा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको अभी थोड़ा काम चलेगा, उसमें डेवलप करेंगे। तो भाई ऊपर अपना ये इनकी ममती होगी। ममती मानो इतनी बड़ी बन रही है ना। हाँ जी जी। ये इधर पानी की टंकी देखो, बिल्कुल अंदर है। ये भी बहुत कम जगह आपको मिलेगी देखने के लिए, अंदर टंकी आ गई। तो भाइयों देखो, अपने दिमाग से बहुत अच्छा करा और सारे काम फिट है बिल्कुल। देखो, अपना गांव से भी जुड़े रहना आज तक, अपने परिवार को भी लेकर चलना, बच्चे को कामयाब करना। सबसे जरूरी बात है हमारे समाज में जी, अपने बुजुर्गों का स्थान खत्म करते जा रहे हैं हम खुद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम जब अपने बुजुर्गों के पास रहेंगे नहीं तो उनकी कौन सेवा पानी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। मैं तो यहाँ रहकर यही, और आगे भी यहीं रहूंगा। आप 10 साल बाद आओगे, मैं यहीं मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने माँ बाप के पास है, उनकी सेवा कर रहे हैं। जी, अगर हम उनकी करेंगे, आगे हमारी भी कोई करेगा। हमारी भी करेगा बिल्कुल। ये थोड़ी है कि भाई एक हम कामयाब होने के लिए भारी भाग्य उस चीज से अलग ही हटके। कुछ नहीं है, जीवन में सब 2 रोटी खाते हैं। बिल्कुल। 2 रोटी आप गाँव में रहकर भी अच्छे से खा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हर फैसिलिटी गाँव में है, सब सारी फैसिलिटी है। 15 मिनट यहाँ से मेरठ के लगते हैं। तो जरूरत क्या है कि मुझे मैं वहाँ रहूँ। बिल्कुल सही। अभी हमारा मकान सब हाँ ये है कि ये तो है नहीं कि भाई अपना इंतजाम तो आदमी कर ही है, फिर भी शहरों में भी सब ले रहे, जगह भी ले रहे हैं अपने। वो तो बिजनेस पर्पज मान लो, कुछ भी मान लो। हाँ जी। लेकिन एक अच्छी मानसिकता बहुत बढ़िया मुझे ये लगी कि अपने गांव से जुड़ाव देख लो, चाहे अपने फैमिली को लेकर देख लो, चाहे बच्चों को देख लो। और बच्चा भी 9वीं क्लास तक भाइयों गाँव में पढ़ा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने हॉस्टल में छोड़ा या कहीं भाई बाहर मेरठ रख के पढ़ाया। एक गाँव से बच्चा लिकड़ के छुर्स है। और हाँ जी, और बात कहूँगा थोड़ा सा, अपनी जो जैसे मेरी वाइफ है, छोटे भाई की वाइफ है, हमारी माता जी है। हाँ जी, हाँ जी। औरतों का भी घर की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान होता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये इतनी अच्छी मानसिकता की है, या अगर नहीं भी होती तो हम उनको कर सकते हैं अपने हिसाब से। भाई हमें तो ऐसे लेके चलना है अपने परिवार। हाँ जी, हाँ जी। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ससुराल कौन से गाँव है जी? मेरी ससुराल पबरसा है। अच्छा, पबरसा में ब्याह आप। हाँ, और छोटा भाई जोड़माना है बड़ौत के पास, वहाँ। अच्छा, जोड़माना के पास। उन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना हाँ, जबरदस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तो बोलता है कि
हाँ जी, जेठानी दुरानी जो है साथ रह नहीं सकती, हाँ जी, वो एक थाली में खाती है। हाँ बिल्कुल, और अगर अपने अपने घर छुट्टियों में जाती है तो दोनों एक ही जगह जाती हैं। जी जी जी, और साथ रहे बिना रह नहीं सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया देखो कितना इनके परिवार में, फैमिली में अपना आपस में प्यार है। तो भैया जी के विचार बहुत अच्छे लगे, वीडियो आपको भी पसंद आएगी। भैया जी ने नंबर वीडियो में बीच में दे दिया आपको। अगर किसी बच्चे किसान को, गांव के आदमी को अपने बच्चे को कामयाब करना तो गाइडलाइंस अपना भैया देंगे बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।